कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही लोगों के मन में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों के नाम आते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में कोलेस्ट्रॉल के कारण ही बीमारियां होती हैं, और अगर होती हैं तो इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो जय हिंद, मैं रहीस अंसारी आपका मैक बर्नी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे वाकई आपका कोलेस्ट्रॉल 20 से 30% कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन कंटेनिंग ड्राइव्ड लिपिड होता है जो हमारे खून में दो तरह से आता है। पहला, जो खाना हम खाते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन द्वारा हमारे रक्त में पहुंच जाता है, और दूसरा, इसका निर्माण हमारे लीवर के अंदर भी होता है जो फाइनली हमारे रक्त में आ जाता है। तो इन्हीं दो तरीके से हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एचडीएल को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि इनको गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी नसों को बंद कर देता है। एलडीएल की नॉर्मल रेंज 60 से 130 मिलीग्राम पर डीएल होती है, यानी कि जब आपके रक्त में 130 से ज़्यादा एलडीएल का लेवल होता है तभी ये जाके आपकी नसों को ब्लॉक करता है। और जब ये आपकी हार्ट की नस को ब्लॉक कर देगा, यानी कि जब ये आपकी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। यानी कि एलडीएल ही वो मेन कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है, और जो एचडीएल है ना, वो आपके शरीर से एलडीएल को बाहर निकलवाने में मदद करता है। इसीलिए एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वो 5 ऐसे तरीकों की जिनकी वजह से आप एलडीएल को कम कर सकते हैं और एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ईट हेल्दी डाइट। अब आप कहेंगे कि हमें अपनी डाइट में कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपको शामिल नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन को अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। आपको रेड मीट यानी कि मटन, चिकन, फिश के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट होता है जो आपके एलडीएल को बढ़ा देते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो एग होता है, जो अंडा जो होता है, उसका जो पीला वाला पार्ट है ना, उसके अंदर भारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपको उसके भी सेवन से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको ट्रांस फैट से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके एलडीएल को बढ़ा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सबसे पहला है लहसुन। लहसुन जो है ना, वो आपके एलडीएल को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सुबह सुबह 2 से 3 उसकी जो कली है ना, उनको आपको काट के कुछ समय रख देना चाहिए और बाद में उनको गुनगुने पानी के साथ में खा लेना चाहिए। ये, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पता क्या है, लहसुन के अंदर होता है एलिसिन नामक एक केमिकल जो एचडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल को आपके शरीर में कम करता है। दूसरा है ओट। ओट, जिसको आम भाषा में जई कहते हैं, इसके अगर आप 2 से 3 चम्मच सुबह नाश्ते के रूप में लेते हैं तो ये भी आपको एलडीएल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। आजकल तो ओट के दलिया भी आने लगे हैं, इसका मतलब आप दलिए को इस्तेमाल करके भी अपने एलडीएल को कम कर सकते हैं। अगला है ईसबगोल। देखो, ईसबगोल की भूसी आती है, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। तो आप उस ईसबगोल की भूसी को 2 चम्मच रोजाना किसी भी समय ले सकते हैं। ये भी आपके एचडीएल को बढ़ाता है और आपके एलडीएल को कम करने में आपकी मदद करता है। अगला है मेथी का दाना। अगर आप 1 चम्मच मेथी के दाने को शाम को भिगोएं और उसको सुबह खा लें, और जो उसका पानी है ना, उसको भी अगर आप पी लें, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एलडीएल को कम करता है और आपके एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है आंवला। आप सूखे आंवले का 1 चम्मच पानी में मिलाकर पी सकते हैं। ये भी आपके एलडीएल को कम करता है और आपके एचडीएल को बढ़ाता है। अगला, आपको दालों का सेवन करना चाहिए, जैसे राजमा, सोयाबीन, चना। ये चीज़ें भी आपके एलडीएल को कम करती हैं और आपके एचडीएल को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। साथ में आपको सुबह सुबह सेब का सेवन भी करना चाहिए। ये भी आपके शरीर में एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है।
तो ये तो रहा आपको कि अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका है आपको डेली व्यायाम करना चाहिए। आपको हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट डेली व्यायाम करना चाहिए। ये भी कहीं न कहीं आपके शरीर में एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं और एलडीएल को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तीसरा है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो ये भी आपके शरीर में एलडीएल को बढ़ाता है और एचडीएल को कम कर देता है और अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो यानी कि आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा कम हो जाएगी और एचडीएल की मात्रा बढ़ जाएगी। चौथा है कि आपको अपने वेट को कम रखना चाहिए। जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनके शरीर में भी एचडीएल कम होने लगता है और एलडीएल बढ़ने लगता है। तो इसीलिए आपको अपने वेट को कम रखना चाहिए। पाँचवा है आपको वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये वे प्रोटीन क्या है? इसके लिए मैं आपको बताऊँ, जब चीज़ का प्रोडक्शन होता है तब बाई प्रोडक्ट के रूप में ये प्रोटीन का एक मिक्सचर बनता है जिसको हम वे प्रोटीन कहते हैं। ये भी कहीं न कहीं आपके शरीर में एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो अगर ये पाँचों तरीके आप अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके शरीर में 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली आपके शरीर में बढ़ रहा है तो आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेंगी, तभी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।